शिकारी बिल्ला गलती से भालू का नाक उड़ा देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भालू बिल्ले को जंगल में मंगल के लिए पकड़ने लगता है। आज मैं मर गया भैया। अबे किधर है बे? तभी ये बांगड़ बिल्ला ऐसे ही चूहे का पीछा करने लगता है। क्या रे भिख मंगिया? चलो। और ठोकर लगते ही बिल्ला पानी में गिर जाता है। गया। तभी अंदर मंगरू इसे गुड मॉर्निंग बोलने आ जाता है। रोम रोम भाइयों। ये क्या हो गया? ये देख बिल्ला ग्रेविटी को चकमा देकर छमिया के बेडरूम में घुस जाता है। जय हिंद दोस्तों। तभी छमिया बिल्ले को बेडरूम में मारने लगती है। हाय दैया। जैसे तैसे करके बिल्ला अपनी फालतू की जान बचाकर भाग जाता है। खतरनाक लोग हैं। तभी गरीब बिल्ला राजमहल का खाना देखकर इसका पानी टपकने लगता है और लेग पीस दबाने लगता है। पर साला ये बांगड़ बिल्ला यहाँ भी अपनी चिंदीगिरी नहीं छोड़ता। अच्छा बेटे। और इस चूहे को परेशान करने लगता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी साले ये दोनों हरामी खाना ही गायब कर देते हैं। आजा आजा। हे प्रभु। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। मंगरू गबरू को सीढ़ी घुमाने को बोलता है। जय हिंद दोस्तों। पर साला ये कुछ ज्यादा ही घुमा देता है। पानी नहीं मिलता। इस बार गबरू उड़ के शहद लेने का सोचता है। ये क्या हो गया? अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। ये 200-300 टन का गबरू बेचारा मंगरू का मार के रखा होता है। एक करे भाई एक करे। तभी गबरू रस्सी से चल के शहद लेने जाता है। बवाल चीज है वे। इस बार मंगरू भी उसी तार से शहद लेने जाता है। बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ मैं। तभी नशे में धुत गबरू तार में करंट दौड़ा देता है और ये इसे सस्ता लैंप बनाकर छमिया को गिफ्ट दे देता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी ये दोनों छमिया को भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। पर ये दोनों तो अकेले ही शहद गटक जाते थे। नहीं। ये देख मंगरू एक बिहारी 100 पे भारी बोलते हुए अकेला ही चला जाता है। तभी सारी मक्खियाँ मिलके इसका थोबड़ा सुझा देती हैं। ये देख छमिया इसको दवाई देने जाती है। तभी इसके अलमारी में इतना शहद देखकर मंगरू छमिया पे खुद पड़ता है। हे प्रभु। दोस्तों ये भूखड़ लोमड़ी इस मुर्गे के बच्चे को चुराने आया होता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तभी मुर्गा देख लेता है तेरा तो गेम बजाना पड़ा। और नकली मुर्गी में बारूद भरकर लोमड़ी को थामा देता है। थैंक्स, लव यू। फिर ये लोमड़ी बारूद वाले मुर्गी को वोवन में रख देता है। अबे किस बात का 2 लाख रुपया महीना 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता है हरामखोर। चिकन पकने के बाद जैसे ही ये खाने जाता है। ये कुत्ता एक हड्डी चोरी करके लाया था, इसीलिए इसे गड्ढे करके गाड़ देता है, लेकिन ये छछूंदर इसे ऊपर कर देता है। तो कुत्ता फिर से नीचे कर दिया तो छछूंदर भी ऊपर कर देता। फिर कुत्ता ऊपर से लकड़ी और कील से ठोक के बंद कर देता। लेकिन इस बार छछूंदर हड्डी लेके बाहर आ जाता है और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हड्डी को तोड़ फोड़ के फेंक देता और अपने बिल में चला जाता है और जिप बंद कर देता। उसके बाद कुत्ता सस्ता सा शॉटगन लाता है। फिर जैसे ही फायर करता है तो उसका आधा शॉटगन गायब हो जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। तभी अचानक कुत्ता पगला जाता है और सुट्टा फूक फूक के छछूंदर के बिल में धुआं छोड़ता है, लेकिन छछूंदर सुट्टा की जगह पटाखा रख देता है। फिर गर्मी का समय आने वाला है मित्रों, इसलिए सभी भालू अपने अपने लिए सोने की जगह ढूंढ के पसर जा रहे हैं। लेकिन ये भालू घोंचू के घर में ही सो जाता है और जोर जोर से खर्राटे मारने लग जाता है, जिससे कि घोंचू का दिमाग सनक जाता है। मारम ना एक के फट में लगवा लहू फेंके। तो घोंचू अलग अलग प्रकार के कटाना लाके उस पे ट्राई करता है, लेकिन इसे नूनू सा भी फर्क नहीं रहा, तो वो उसे ढोलना में पैक करके धड़का देता है। लेकिन उसका ढोलना रिवर्स गियर में आके घोंचू की ही चटनी बना देता है। लड़ाई झगड़ा करते करते ही फिर से सर्दियां आ जाती हैं। मूड ऑफ है मेरा। देख रहे हो विनोद, जिससे कि भालू के गैंग कोपचे से निकल निकल के चाइनीज बैंड बजाते हैं। नहीं यार उतना ज्यादा हो गई, उतना ज्यादा हो गई। बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया था। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तभी ये खुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। रोम रोम भाइयों।
अजीब जानवर है। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है, ये देना। पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। ये क्या हो गया? साला ये मगर जितना भी खाए ये भूखा ही रहता था। अरे रुक जा के नागमणि लेके ही जाएगा पूरी। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। घर पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता। तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। अबे किधर है बे? बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी थी। आज मैं मर गया भैया। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। आजा। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। हे प्रभु एल्विस भाई। आजा। चूहा सुबह सुबह बिल्ले को सर्फ एक्सेल लगा के धोने लगता है। घर। अरे चूहा बिल्ले का सपना देखते ही इसे नींद में दौरा पड़ने लगता था। आज मैं मर गया भैया। रुको जरा। ये क्या हो गया? बाल बच गया रे देवा। तभी कोई इसके दरवाजे पे देख भाल के लिए कुराफाती चूहा छोड़ जाता है। ये क्या है? चलो खाने को दे रहे? साला इस चूहे को भूख लगते ही बिल्ले का बाल पकड़ के झूल जाता है। ये देख बड़ा चूहा इसे दूध के अंदर लेकर बैठ जाता है। अबे किधर है बे? तभी बिल्ला दूध चाटने के चक्कर में इसे ही चाट लेता है। साला ये छोटू इस चूहे से भी ताकतवर होता है। तभी ये चूहा पड़ोस की सारी पाइप चुरा कर बिल्ले के दूध में डाल देता है। ये देख बिल्ला सुट्टे की तरह चूहे को खींच लेता है। गजब। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला इस चूहे को धर लेता है। इतने में छोटा बिल्ले का घोटा उड़ा देता है। ये देख बिल्ला छोटू का गुदी लाल कर देता है। तभी इस चूहे के अंदर खली का भूत आ जाता है। हे प्रभु ये दादाजी ने खिड़की खोला और चिड़ियों को खाना डाला। फिर जैसे ही चिड़िया खाना खाता है तो बोने इंसान में बदल जाता है। उसके बाद रात के अंधेरे में चुपके से जूते की दुकान में घुस जाता है और जूता बनाने लगते हैं। लेकिन साले तू सबके पास दिमाग की कमी है, इसलिए कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। पर काम करने का स्पीड बहुत तेज है। ये बोना हथौड़े से ये समझाता है कि यहाँ नहीं किल में मारो। अब देख तू। फिर इसके लिए चश्मा और पेपर लाता है। सही जवाब देने के बाद फिर से काम शुरू करता है। फिर अपना छोटा सा दिमाग लगाता है, फिर भी मार खाता है। हे प्रभु अब ये बोना किल ठोक रहा था और ये किल दे रहा था, लेकिन किल खत्म होने से इसे ही उठा के गद्दारी कर दे। चिरकुट ट्रेन की पटरी पिल्ले की ओर मोड़ देता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चिरकुट पिल्ले को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर पर बोल्डर गिरा रहा था। हिलाते रहो जितना हिलाना है। इस बार ये बैलगाड़ी में माचिस मारकर नीचे छोड़ देता है। दो चुचिंदर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। ये सब देख पिल्ला अपने घर की ओर बाउंड्री घेर देता है। तभी गाय को पानी न मिलने पर चिरकुट से शिकायत कर देती है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तभी पिल्ला अपने देसी कट्टे से चिरकुट के कट्टे को मार देता है। चिरकुट का खोपड़ी देखकर पिल्ला इसका मुर्गा छाप हेयर स्टाइल बना देता है। तभी चिरकुट की गोली सिंघा का जुल्फी उड़ा देता है। गया। सिंघा को घर में घुसते ही चिरकुट दरवाजे को पेपर की तरह मोड़कर फेंक देता है। अभी बता था भाई। कैसे दांत दिखा रहा है। आधार कार्ड दिखाकर मुर्गी फार्म के अंदर चली गई। बाकी सभी मुर्गियां भी समय से पहले फार्म में पहुंच चुकी थी, लेकिन ये वाली 10 मिनट लेट हो गई तो साला टाइम पीछे करके अंदर घुस गई। मालिक ने तुरंत फार्म का गेट बंद किया और सभी मुर्गियों को लाइन बिठाया। अरे भिख मंगिया क्या देख रहे हैं? फिर एक्सकलेटर से गुजारते हुए एक एक को पर्दे के पीछे ले गया। ये वाली एक अंडा देकर बाहर आ गई। क्या मुस्कुराहट है बाबा टिल्लू। फिर दूसरी आई, उसने भी एक दिया। ये देख। घर। ये क्या है? सालों से भूखा चिरकुट बिल्ले का खुफिया अड्डा देख लेता है भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। माल है यार। और वहीं पे तेल चटाई का धंधा खोल देता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। बिल्ला अपनी गुदी का दर्द दूर कराने आता है। आजा। चड्डी नहीं पहने हो ना? अभी बता था भाई। तभी चिरकुट इसे समेटकर कड़ी चावल बनाने ले जाता है। अब तू गया बेटा। पर बिल्ला तो चिरकुट को चकमा देकर निकल लेता है। ये कैसे हो गया? अरे भिख मंगिया गया। ये क्या हो गया? ये देख चिरकुट अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। एल्विस भाई।
तभी चिरकुट गब्बर से बंदूक उधार लेके आ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। खेलेगा फ्री फायर। ये देख बिल्ला चिरकुट को चक्कर दे दे के घनचक्कर बना देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी चिरकुट बिल्ले को जमीन में ही समाधि बनाने का जुगाड़ करने लगता है, पर बिल्ला तो चिरकुट का सारा सिस्टम उड़ा देता है। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। हे प्रभु ये आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। छोटा चिरकुट केमिकल मिला के मुर्गे को दे देता है। ये क्या हो गया? ठंड के मौसम में मुर्गा अकेलेपन से काफी परेशान होता है। पानी नहीं मिलता। तभी मुर्गा गर्मी का जुगाड़ कर लेता है मेरे को जाना पड़ेगा। और अच्छे से सच स्वर के मुर्गा अपनी माल से मिलने चल देता है। वाह क्या लड़का है। आजा आजा। आलम जानम। देगी क्या बड़वा। पर मुर्गी का छोटा भाई इसका मूड बिगाड़ देता है। जैन दोस्तों। ये देख मुर्गा इसे बाहर खेलने कूदने के लिए ले जाता है। खेलेगा फ्री फायर। या आजा आजा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ठीक है समझिया। तभी चिरकुट एक ही बॉल में मुर्गे का सिस्टम हैंग कर देता है। मार डाला रे। साला इस चिरकुट का मैच देख एक बार को आइंस्टीन भी शर्मा जाए। हैकर है भाई, हैकर है। अभी बता था भाई। ये कैसे हो गया? तभी मुर्गा चिरकुट को दूर भेजने के लिए जहाज बना के उड़ाता है। ये देख असली असली। ये देख चिरकुट फाइटर जेट ही बना देता है। मुर्गा इस भयानक जीव से जान बचा के छुपने की कोशिश करता है। तभी चिरकुट मुर्गे का चिकन लेग पीस बनाने के लिए ये थमा देता है। हे प्रभु पैंथर सुबह सुबह मार्केट जा रहा था, लेट्स गो। लेकिन रोड के बीचों बीच आते ही सिग्नल बदल जाता है। पैंथर ग्रीन सिग्नल का वेट करता है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता पैंथर रोड क्रॉस करता, लेकिन फिर से बीच रोड में जाते ही सिग्नल अपना रंग गिरगिट की तरह बदलने लगता है। सीधे चलो उधर। पैंथर ने कई सालों तक इंतजार किया, उसके बाद रोड खाली हुआ, लेकिन पैर रखते ही ये कैसे हो गया? फिर पैंथर अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सीनियर मिस बन के आता है, लेकिन पैंथर का किस्मत बाइक वाले ने ले लिया। नहीं। अब की बार पैंथर 4 ग्राम का दिमाग लगा के चील बन जाता है, सिस्टम पार देंगे। और ऊपर से छलांग लगा के उड़ते हुए रोड क्रॉस करता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन